हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। उसमें से होंगे और थोड़े उससे आगे से भी होंगे, जो गुप्ता पीरियड है और जो मौर्यन पीरियड है उसमें से भी होंगे थोड़े। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें फर्स्ट जैन तीरंतकारा कौन था? उनका नाम था ऋषभनाथ। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाया है आपको। ग्रेट सिल्क रूट ओपन टू इंडिया बाय, जो जीटी रोड था, ग्रेट सिल्क रूट था, जो आपने सुना होगा ग्रेट सिल्क रूट था, वो किसने खोला था? वो खोला था कनिष्का ने। ठीक है, फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, इंडिया में इन्वेड सबसे पहले किसने किया था? वो किया था ड्राशियस वन ने। ठीक है, ओल्डेस्ट डायनेस्टी अमंग मौर्यन, कानवा, कुषाण, गुप्ता। ठीक है, इनमें सबसे ओल्डेस्ट है मौर्यन। लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट ब्रेथ एट, मैंने बताया था आपको कुशीनगर में। ठीक है, इसके बाद आता है नेम्ड एज दीवाना पियादासी, मतलब किसको इस नाम से भी जाना जाता था? ये आपको मैंने कराया नहीं है, बट आप याद रख लेना, अशोका को इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो आर्यन थे वो क्या नहीं करते थे, मतलब आर्यन को ब्लैक स्मिथ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी 383 BC में। ठीक है, आफ्टर समुद्रगुप्ता किंग, मैं समुद्रगुप्ता के बाद किंग कौन बना था? वो बना था चंद्रगुप्ता। ठीक है, 23rd तीरंतकारा कौन था जैनिज्म का? वो थे परशवनाथ। ठीक है, उसके बाद आ गया ग्रेट पाथ ऑफ इंदस वैली, जो इंदस वैली ग्रेट बाथ थी, मतलब कि इंदस वैली में जो एक्सकेवेशन में ग्रेट बाथ दिखी थी, वो कहाँ दिखी थी? वो दिखी थी हमें मोहिंजोदाड़ो में। ठीक है, ग्रेट बाथ दिखी थी हमें मोहिंजोदाड़ो में। उसके बाद आ गया हड़प्पा, हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, हड़प्पा जो रावी रिवर के बैंक पे मिली। ठीक है, द वर्ड वेदा मीन नॉलेज। लोथल बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन, जो लोथल थी वो कौन सी सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है? मैंने बताया था आपको, लोथल, कालीबंगा, मांडा, ये सब इंदस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज वेड ऑन, मतलब कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वर्ण सिस्टम, मतलब वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था, ये वैसे कि मतलब काम किसके बेस पे मिलेगा, वो था कि ऑक्यूपेशन के बेस पे। ठीक है, मतलब कि जो बंदा जो काम करता होगा उसका वो वर्ण होगा। जैसे जो बिजनेस करेगा उसको महाजन बोलते थे, जो पंडित का काम करेगा उसको पंडित बोलते थे। ठीक है, वैसे द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम द, जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है हमारे उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कंपोज्ड इन, ये मैंने बताया था आपको, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर थे वो कौन से पाली लैंग्वेज में थे? अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, अशोका ने जो है बुद्धिज़्म कब अडॉप्ट कर लिया था? ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये किया था उसने कलिंगा वार के बाद। और जो कलिंगा वार है दोस्तों, कलिंगा वार हुई थी 261 BC में। ठीक है, ये भी याद रखना है हमने, 261 BC में। इसके बाद जो अशोका था वो मतलब सन्यासी बन गया। ठीक है, उसने राय पाठ सब कुछ छोड़ दिया था और उसने जो है बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये भी याद रखना। काइनोविच ऋषि, काइनोविच रिवील दियर लव फॉर म्यूजिक। ठीक है, ये आपने बताना है गुप्ता के जो कॉइन थे ना, उसमें वो लव फॉर म्यूजिक दिखता था। ठीक है, उन्होंने मतलब कि वो संतूर वगैरह के वो कॉइन बनाए हुए थे, मतलब जो कॉइन थे उनके ऊपर संतूर वगैरह की फ़ोटो लगी होती थी। ठीक है, और जो गुप्ता पीरियड है ना, इसको हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड आपको पूछेगा कौन सा है, वो आपने बताना है गुप्ता पीरियड। ठीक है, 6 ग्रैंडरीज वाज फाउंड इन, जो 6 ग्रैंडरीज मिली थी हमें वो कहाँ मिली थी? ये मिली थी हमें हड़प्पा सिटी में। ठीक है, और जो ग्रैंडरीज थी ना, मतलब कि बहुत बड़ी ग्रैंडरी, ग्रेट ग्रैंडरी, वो पूछेंगे आपको, वो मिली थी हमें मोहिंजोदाड़ो में। और ग्रेट बाथ मैंने आपको पीछे बताया, ग्रेट बाथ थी मोहिंजोदाड़ो में। ठीक है, कलिंगा वार टुक प्लेस इन विच डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ऊपर अशोका थी मौर्यन डायनेस्टी। कलिंगा वार 261 BC।
ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग फाहिन विजिट में जो फाहिन था ट्रैवलर था वो किस गुप्ता पीरियड के टाइम पे आया था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे किंग कौन सा गुप्ता किंग था, वो था चंद्रगुप्त टू, ठीक है। दोस्तों ये आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। मैं आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आपको पेपर देगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को रट्टा मार लो, ठीक है, जैसे मर्जी करो, समझ ही करो, रट्टा मारो, जो मर्जी करो, मगर इनको याद कर लो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।